वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस क्या थी? वर्ल्ड कप में मेरी इतनी खास नहीं हुई। एज ए कप्तान आपको नहीं लग रहा था कि अगर आप अंडर 19 टीम पाकिस्तान की कप्तान हैं, आपने तो फ्रंट से लीड करना? यहाँ की विकेट्स पे तो हम 100 भी कर लेते हैं, बट जब हम वहाँ जाते हैं तो हमसे वो स्कोर नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि हमारा जो मेन इशू था वो बैटिंग साइड था। किसी बैटर ने भी कुछ खास नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने भी वर्ल्ड कप में हम उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके जिस तरह से हमें कोचेज ने तैयार किया हुआ था। जब भी कोई बड़ा मैच आता है, बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे होते हैं, इनको समझ नहीं आ रही होती, पहले ही इतना प्रेशर ले लेती हैं इस सिचुएशन को कैसे फेस करना है, जबकि दूसरी टीम जो अपोजिशन है उनको कोई परवाह नहीं होती। अब हमें वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, उन्हें मिल रही हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी आ गई होगा हमसे, जाहिर सी बात है। हमारी वुमेन्स ने कसम खाई हमने परफॉर्म नहीं करना है ना, मैच में जाते हैं तो क्रिकेट भूल जाते हैं। आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का गिला रहा है कि यार जो फैसिलिटीज़ जो मेंस को मिलती हैं वो हमें नहीं मिलती। हम अकेडमीज में अगर जा रहे हैं तो वो भी बंद कर देते हैं कि लड़के आ रहे हैं, हमारी क्रिकेट बंद कर देते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? अब सारा पैसा आप मेंस पे लगा रहे हैं, थोड़ा सा हम पे भी लगा लें। 2027 में क्या तवक्को रखनी चाहिए पाकिस्तान वुमेन्स टीम से, पाकिस्तान वुमेन अंडर 19 टीम से? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। आप लोग पहले ही माइंड बना के बैठे हुए कि हमने जीतना नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। नाजरीन, क्वालिफाइंग राउंड चल रहा है वुमेंस का। हमारी क्रिकेट के जवाल का ये हाल है कि अब हमें हर फॉर्मेट जो है, चाहे हमारी वुमेंस टीम खेल रही है वो हमें स्ट्रगल करती हुई नज़र आती हैं, और अगर हमारे मेल हमारे बॉयज़ अगर खेल रहे होते हैं तो वो हमें हर मैदान के ऊपर स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। लम्हा फ़िक्रिया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत सारे मसाइल हैं जिन पे बात करने की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है जिस पे मैं बात करना चाह रहा था वो है वुमेंस क्रिकेट। वुमेंस क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो क्वालिफाइंग राउंड पाकिस्तान में हो रहा है, और पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है कि क्वालिफाइंग राउंड एक बड़ा इवेंट है जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है इसको। लेकिन अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो परफॉर्मेंस अभी तक ऐसी नहीं थी कि हमारे जो शायकीन क्रिकेट है वो परफॉर्मेंस को देख के महजूज हों, खुश हों या वो सेलिब्रेट करें। तो वुमेन क्रिकेट टीम के लिए इसके ऊपर बात करने के लिए वुमेन क्रिकेट थोड़ा डिफरेंट ये इसलिए है कि एक तो जो प्लेयर्स हैं इनको क्रिकेट कम मिलती है, और ऊपर से इस तरह लैमलाइट में ये लड़कियां नहीं आती हमारी वुमेन क्रिकेट की जो प्लेयर्स हैं जिस तरह लड़के आते हैं। बहरहाल बातचीत करते हैं। मैंने आज दावत दी अपने पॉडकास्ट में पाकिस्तान अंडर 19 की कप्तान, अभी वर्ल्ड कप में कप्तान थी, कोमिल खान। एशिया कप में एज ए वाइस कैप्टन उन्होंने प्रेजेंट किया पाकिस्तान को। सो हमारे लिए एजाज़ की बात है कि यंगस्टर्स हैं, टैलेंट भी है, खेलना भी चाहती हैं और कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन फुकदान है फैसिलिटीज़ का। अगर इनको प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट किया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे बच्चों के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और क्रिकेट बोर्ड को इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कोमिल, आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। कोमिल, हमारे पॉडकास्ट का नॉर्मली जब हम आगाज़ करते हैं तो आपको क्रिकेट का शौक़ कैसे पैदा हुआ और आपका जो ताल्लुक़ है वो कहाँ से है? मैं लाहौर से हूँ और मेरे बैकग्राउंड जो है KPK से। अच्छा। तो क्रिकेट मुझे शौक़ मेरे भाई से हुआ था। मेरा भाई खेलता था ज़िशान। अच्छा। तो वो खेल नहीं सका, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था तो मैंने एडमिशन लिए एक एकेडमी में और ज्वाइन किया, जिसके बाद मैं 1 साल बाद नेशनल टूर्नामेंट था हमारा सेंट्रल पंजाब, उसमें सेलेक्ट हुई थी। तो वहाँ पर चांस नहीं मिला, इतना ख़ास इंजरी हो गई थी मुझे। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने दूसरा सीज़न खेला था अंडर 19, तो उसमें अच्छी परफॉर्मेंस थी। और उसके बाद मैंने तीसरा खेला, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट बैटर बनी और बेस्ट विकेट कीपर भी बनी और एज अ कैप्टन खेला था। भाई ने देखें, किसी भी स्पेशली हमारे पाकिस्तान में वुमेन्स के लिए थोड़े मसाइल होते हैं जब वो किसी भी खेल में जाती हैं, स्पेशली चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, कोई भी खेल हो। तो जब आप इस फील्ड में आई, आप स्पोर्ट्स में आई, आप क्रिकेट में आई, आपने एक तहैया किया कि मैंने क्रिकेट खेलनी है, तो घर वालों की तरफ से आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस थी आपको, या घर वालों ने आपको सपोर्ट किया है? नहीं, सख्ती तो बहुत ज़्यादा थी क्योंकि हम पठान थे, तो जी। मेरे जो वालिदैन थे उनको इतना शौक़ नहीं है क्रिकेट का। अच्छा। मेरे बड़े भाई को था तो उसको देख देख के मुझे भी था। तो फैमिली वाले तो पेशावर में थे जब मैंने एडमिशन लिया था, उसके बाद उनको पता चला तो काफ़ी मतलब स्ट्रिक्टनेस थी।
2-3 हफ्ते मुझे अलाउ भी नहीं किया था क्रिकेट। अच्छा। तो फिर मेरे बड़े भाई ने मेरे छोटे भाई को साथ स्टार्ट किया, जो कि मुझे नॉकिंग वगैरह भी करवाता था, और हम्म। उसको भी फिर मैंने एज अ मतलब प्लेयर के आप भी खेलो साथ। माशाल्लाह वो भी अंडर 16 खेलता है। जबरदस्त। और मतलब इस तरह मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद भाई ने बहुत मनाया घर वालों को कि जाने दे। फिर मेरे सारे भाइयों का काफ़ी सपोर्ट था, मेरी बड़ी आपी की सपोर्ट थी, जिसकी वजह से मतलब घर मैं में आज कोई ना कोई तो होता है जिसके आप लाडले होते हैं, तो आप लाडली अपनी पेरेंट्स में से सबसे ज़्यादा लाडली आप अपने माँ की लाडली थी, बाप की लाडली थी, या भाइयों की लाडली थी? अ, मतलब बहन भाइयों की भी थी, और अम्मी ज़रा करती थी कि चले अब खेलना स्टार्ट किया है, तो अब्बू को मना लेती थी कि जाने दे अब बच्ची है तो। अच्छा जी। अच्छा, तो आप इंस्पायर भी तो किसी से होंगी, जब क्रिकेट जी। शुरू करने से पहले आप क्रिकेट देखती थी टीवी पे? जी, मुझे विराट कोहली बहुत पसंद है। उसकी मतलब फ़िटनेस और क्रिकेट जैसे उसका अग्रेसिव खेलता है, विनर प्लेयर है वो। मैच तो फिनिशर है। जी। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? पाकिस्तान में इतने बड़े-बड़े नाम हैं, बाबर आज़म है, रिज़वान है, फिर आपके हमारे लेजेंड्स गुज़रे हैं, जी। वीडियोज़ आप देखती होंगी, तो आपने पाकिस्तान में से क्यों कोई अच्छा नहीं लगता आपको? नहीं, वो भी अच्छे लगते हैं, बट एक अभी जो मतलब जिससे मुझे शौक चढ़ा वो विराट कोहली था। और अब मतलब रिज़वान भी काफ़ी अच्छा लगता है मुझे अच्छा। एज़ अ विकेट कीपर और बैटर। मैं खुद भी हूँ, उन्हें भी फ़ॉलो करती हूँ, बट जो एक होता है ना वो विराट कोहली है। लेकिन विराट कोहली विकेट कीपर तो नहीं है, वो वो तो विकेट सिर्फ़ कीपर बैटर तो है। नहीं, बट वो बैटर है, तो मैं बैटिंग ज़्यादा उनसे सीखती हूँ। अच्छा, मतलब बैटिंग। कोशिश करती हूँ कि उनकी तरह खेलना। अपनी एक टीम को जैसे वो फिनिशर है वैसे मैं भी फिनिशर बनूँ, और अपने टीम के लिए कुछ अच्छा करूँ। मतलब हमारी टीम में ज़्यादा मसला बैटिंग का ही होता है। हुँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा जब खेलती हूँ और मतलब वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ, तो वो हुँ। विराट कोहली की होती हैं। तो विराट कोहली के अलावा कोई इंडियन प्लेयर जो आपको अच्छा लगता हो कि यार ये मतलब इंडियन बॉयज़ की आपने बात कर दी, मेल के टीम की कि जी। विराट कोहली से आप काफ़ी इंस्पायर थी, आपके आइडियल थे। तो वुमेन आप क्रिकेट देखती हैं, जो जी। इंडियन क्रिकेट है? जी, वो भी देखती हूँ। तो उन इंडियन उसमें वुमेन में से कौन है आपका फेवरेट प्लेयर? उसमें से सिमृति मर्दाना। अच्छा, जी। उसकी और क्या वजह है? वो वो भी भी आपको इंडियन ही अच्छी लगते हैं, नहीं, नहीं, पाकिस्तानी नहीं? पाकिस्तानी भी मुझे अच्छी लगती हैं। सिद्रा अमीन है, हुँ, और हुँ। जैसे इरम आपी है, जी, जी, जी। मतलब इनके साथ मैं खेलती भी और अच्छी भी लगती है। फातिमा सना बहुत अच्छी है, हुँ, और इससे पहले जो पुराने प्लेयर्स में थे वो सना मीर अच्छा। काफ़ी अच्छी थी। जी। तो इन सबको मैं लाइक करती हूँ, बट मतलब एक होता है ना, तो वो जो है विराट कोहली है। आप बात छेड़ दी तो मतलब एक। एक अपनी चॉइस जी, होती अपनी है कि चॉइस चलें, है। अपनी चॉइस और होती वैसे है। मुझे एज़ अ विकेट कीपर बैटर जो है वो सारा टेलर बहुत अच्छी लगती है। सारा टेलर न्यूज़ीलैंड की जो जी। है, हाँ, देखा उनको ना, फ़ॉलो करती हूँ वो ज़्यादा वैसे बड़ी वुमेन्स में। है। तो न्यूज़ीलैंड की ज़ाहिर है वो इतनी बड़ी फ़िटनेस और ये चीज़ें, जी। इसके ऊपर भी बात करेंगे कोमल। लेकिन फिर उसके बाद वो कौन-सा लम्हा था जब आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई? कौन-सी आपकी एक बेसिक बनी, कौन-सी वो रीज़न बनी जिसकी वजह से आप बड़ी क्रिकेट में आ गई? वो जी। क्या कौन-सा लम्हा था? मैं एज़ अ विकेट कीपर बैटर खेली हूँ अभी पाकिस्तान के लिए। तो जब मैंने अभी रिसेंटली नवंबर में जो हमारा पहला रीजन इवेंट था वो कौन-सा आपने खेला था? सेंट्रल पंजाब। सेंट्रल जी। पंजाब। तो जब आपकी सिलेक्शन हुई जी। कोमल, तो उस वक़्त घरवालों को यकीन था कि हमारी बच्ची जो है वो अब सेंट्रल पंजाब की तरफ से मुंतखब हो गई है, वो नाम आ गया है, वो खेलेगी, तो यकीन किया किसी ने आपकी बात अ, पे? जी, मेरे भाई को पता चला था, बड़े भाई को, तो वो अच्छा, जब उन्हें पता चला तो वो काफ़ी खुश हुए थे। वो खुद लेके आते थे मुझे। अच्छा। मेरे डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ में मतलब काफ़ी सपोर्ट करते थे। और मेरी फैमिली को इतना आइडिया नहीं था, मेरे मामा-बाबा को, कि हुँ, अभी सेलेक्ट हुई कि नहीं। अच्छा। जब मैं बांग्लादेश फर्स्ट टूर किया था तो तब उनको यकीन, मुझे लगता है कि ज़्यादा ट्रस्ट हो गया था कि अब ये खेल सकती तो है। बांग्लादेश टूर भी तो आप लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा जी। कि एक हमारी जो बच्ची है वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर भी नहीं, जी, पाकिस्तान से बाहर बाहर खेलने जा खेल रही रही है, है। तो जी। वो क्या एक्चुअली वो भी तो एक स्टोरी होगी ना? जी, जब मैं गई थी खेलने तो नॉर्मली मेरे घर वाले काफ़ी खुश थे। तो जब मैं वहाँ से खेल के वापस आई थी तो मतलब उसके बाद इन्होंने एक छोटा-सा इवेंट टाइप रखा था। जो जब मैं वापस आई तो काफ़ी खुश हुए, मतलब फ्लावर्स वग़ैरह और सारा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मेरे फैमिली, मेरे अम्मी-अब्बू भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं अब। तो अच्छा एक्सपीरियंस भी था। अच्छा। जी, और काफ़ी कुछ सीखे भी हम उसके बाद। तब हमारे साथ 2-3 सीनियर्स भी थी, जो हुँ, इमर्जिंग से आई थी अंडर 19 में। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम टूर था, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला था हमें वहाँ से। और उनकी क्रिकेट हमसे काफ़ी आगे अच्छा, सब।
हम मतलब लोग हम हारे थे बट लोग सीखा बहुत कुछ था उस टूर्नामेंट मैंने से। वैसे नॉर्मली एक मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, ये तो एक चले एक आपस में गपशप होती है, ये भी ज़रूरी होती है नाज़रीन को बताना कि ज़ाहिर है कि अगर आपका किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है बहुत सारे वुमेन क्रिकेट में बहुत सारे मसाइल हैं, मेंस क्रिकेट में बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन वुमेन्स क्रिकेट में उससे ज़्यादा मसाइल जी, होते हैं। बिल्कुल। तो जब आप पाकिस्तान खेलीं, आपने पाकिस्तान को प्रेज़ेंट किया, सो ये तो आप सबके लिए एज़ाज़ की बात थी, घर वालों के लिए भी एज़ाज़ की जी, बात थी, एज़ ए पाकिस्तानी आप हमारे सामने बैठी हैं, हमारे लिए भी एज़ाज़ की बात है। लेकिन जब पहला टूर आप खेल कर रही थी और पहले टूर के दौरान आपने जब बांग्लादेश के खिलाफ खेला वहाँ जी, पे, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्रिकेट वुमेन क्रिकेट में आपने क्या डिफरेंस पाया? ज़ाहिर है कन्वर्सेशन तो जी। होती है ना? हमारे काफ़ी मिसफ़ील्ड की वजह से वो हम सीरीज़ हारे थे हुँ, और फ़िटनेस वही सारा कुछ आ जाता है बीच में। तो बैटिंग जो हमारी स्टार्ट काफ़ी अच्छा होता था, मिडल में जो थे बॉल्स काफ़ी ज़्यादा डॉट करते थे जिसकी वजह से हमें मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो फ़िटनेस का ही मुझे मसला लग रहा था जो कि अब काफ़ी काम करा रहे हैं पीसीबी वाले भी। अच्छा। जी, अभी रिसेंटली हमारे 2 महीने का कैंप लगा था हुँ, एनसीए में। सही है। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि अब अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं, काफ़ी अंडर 19 की भी काफ़ी लड़कियों को मतलब बुलाया था उस कैंप हुँ, में। तो अब थोड़ी-सी बेहतरी नज़र आ रही है, जब मैंने बांग्लादेश टूर किया था उससे पहले इतनी फैसिलिटीज़ नहीं इतनी थी। फैसिलिटीज़ जी, नहीं थी। हमने देखा है कि वुमेन की जो क्रिकेट है वो हमेशा पाकिस्तान की जो है वो स्ट्रगल करती हुई हमें नज़र आती है। जी। आप उसकी क्या रीज़न समझती हैं कि पाकिस्तान में वुमेन क्रिकेट जो हो रही है, क्या वो इनअफ़ है? जिस तरह अब लड़कों की अगर हम मेंस क्रिकेट की बात करें तो अब डोमेस्टिक के तकरीबन 4 से 5 महीने डोमेस्टिक क्रिकेट उनकी चलती है। जी। उसके बाद फिर जो अच्छे प्लेयर हैं, कभी टी20 इवेंट हो रहा है, कभी 4 डे हो रहा है, कभी फिर वन डे कप हो रहा है, तो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होते हैं। तो आप लोगों के लिए मेरा ख़्याल है 1 या 2 इवेंट्स हैं अगर मैं जी, गलत नहीं हूँ पूरे साल जी। के अंदर। तो इस बारे में आपको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मुझे लगता है कि अंडर 19 अब जैसे हो रहा है इसके लिए स्कूल क्रिकेट स्टार्ट कराएँ बच्चियों को ताकि हुँ, वो मोटिवेट हों, आएँ, खेलें। अंडर 19 के लिए भी आगे प्लेयर्स मिलें हुँ। पीसीबी को और अंडर 19 लेवल पे इवेंट्स बढ़ाने चाहिए। एक इवेंट होता है हमारा जो रीजन का होता है। जी, जी। मुझे लगता है कि साल में 2-3 डोमेस्टिक दें ताकि एक्सपीरियंस भी बढ़े और प्लेयर्स को थोड़ी-सी मतलब कॉन्फिडेंस भी आए कि हमने काफ़ी इवेंट्स खेले हैं। और इमर्जिंग के भी हमारे कोई 2-3 ही इवेंट्स होते हैं। अभी इस साल रिसेंटली हमारे 3 इवेंट्स हुए हुँ। हैं। 2 ओडीआई और एक जो अभी टी20 आना है। पर ये है अंडर 19 को तो चलो अब मौका देते हैं ना सीनियर्स में भी खेलने का। हुँ। तो काफ़ी मतलब जितना वो कर सकते हैं उन्होंने किया है बट रिक्वेस्ट है कि हमें भी मतलब काफ़ी ज़्यादा जो डोमेस्टिक दें। डोमेस्टिक इवेंट्स हैं जी, वो ज़्यादा वो ऑर्गेनाइज़ होने चाहिए। जी। तो मैं अच्छा चलिए कोमल मुझे ये बताएँ, आपने अगर इसकी मैं बात करूँ अंडर 19 क्रिकेट की तो आप ज़ाहिर है एक प्रोसेस से जी, गुज़र के आई हैं। तो आपके पीछे आपको नज़र आ रहा है कि हमारी जो वुमेन की क्रिकेट के ग्रास रूट लेवल के ऊपर हमारे पास कोई टैलेंट है या उसके ऊपर हमें क्या काम करने की ज़रूरत है कि हमें कोई नया टैलेंट जो है हम उसको फाइंड करें, तलाश करें जी। ताकि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट जो काफ़ी स्ट्रगल कर रही है वहाँ तक पहुँचने में जब वो पहुँचे तो उनको उनको काफ़ी वो मैच्योर हो चुकी हों, उनके लिए जो है वो जो प्रेशर का एलिमेंट जी। होता है वो ख़त्म हो चुका होता हो, आप क्या समझती हैं? पीछे टैलेंट तो काफ़ी पड़ा हुआ है। अभी रिसेंटली हमारा जो रीजन हुआ इसमें 12-12, 11-11 साल की बच्चियाँ भी खेली हैं। अच्छा। तो टैलेंट तो काफ़ी ज़्यादा है बट मुझे लगता है कि कैंप्स और ऐसे ही डोमेस्टिक लेवल के जो इवेंट्स हैं वो करने चाहिए ताकि उन सबको जो है ना चांस मिले, हुँ, जितने भी हैं अभी बच्चियाँ और कैंप्स वगैरह ज़्यादा लगाएँगे तो एक्सपीरियंस उनको भी होगा। हुँ। और कोई स्कूल चैंपियनशिप जैसे लड़कों की होती है ऐसी लड़कियों की भी करवाएँ तो स्कूल से बच्चियों को बुला के उनके इवेंट्स करवाएँगे तो हमें काफ़ी टैलेंट मिलेगा उसमें से। नहीं टैलेंट तो हमारे पास है अब आप मुआवज़ा करते हैं हम बाकी मुल्कों से हम खेलते हैं हमारी टीम हमेशा वुमेन टीम की जो है जो फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो जब आप लोग पहला टूर करके आए तो आप लोगों की अर्निंग कितनी थी आप लोगों की मैच फीस कितनी थी उस वक़्त? हमारी कोई 60,000 थी। एक मैच फीस जी। थी अच्छा तो टोटल कितने मैचेस थे उधर? अ, 3 मैचेस थे जो एक बारिश की वज़ह से नहीं हुआ था और 2 हुए थे। 2 मैचेस जी, हुए थे जी, आपको। तो उसके अलावा जिस तरह अब डोमेस्टिक लेवल पे जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट वग़ैरह पहले तो नहीं मिलते थे, तो अब जी। क्या क्रिकेट बोर्ड ने आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट वग़ैरह दिए हैं? जी, बिल्कुल हमें कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं जी, अभी। जी।
जिस कितनी बच्चियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं क्रिकेट बोर्ड ने? शायद 95 95 है। जी। ये पूरे इस पाकिस्तान में से? जी। अच्छा और 18 उसमें से अंडर 19 है। अच्छा, यानी जी 18 जो बच्चियां हैं वो अंडर 19 है जिनको जी कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और बाकी जो हैं वो बड़ी जो टीम जी की खेल रही हैं उनको। अच्छा, हाँ, हमारी और नॉर्मली बांग्लादेश की क्रिकेट, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ आप खेली, जी इंडिया के खिलाफ आप खेली हैं, जी जी इंडिया के खिलाफ जी आप खेली हैं, एशिया कप। तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आया पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट के अंदर और इन ममालिक की क्रिकेट्स के अंदर? जैसे अभी आपने न्यूजीलैंड की बात की, मैं आपसे जी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की बात कर रहा था, जी तो एक मेजर डिफरेंस होता है ना कि यार ये जो फ़र्क है ना, अगर हम इस चीज़ के ऊपर काम करें तो हम भी इन जैसे हो सकते हैं। इंडिया की क्रिकेट में काफ़ी मतलब जैसे पावर हिटिंग हमारी बच्चियों में ज़्यादा पावर हिटिंग नहीं थी। हम्म और फील्डिंग फील्डिंग की जो है फिटनेस सारी, हम्म मुझे लगता है कि जो ज़्यादा मसला है वो फिटनेस का है। हम्म तो वो उस पे काम किया जाए, और वही अवेयरनेस मतलब कैंप्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें दें ताकि हम सबको जो है आगे जाके इस तरह के जो मुश्किलात है वो पेश ना आए नहीं तो फील्डिंग के सारा। फील्डिंग फील्डिंग ही तो नहीं है ना। अब देखिए पाकिस्तान की टीम अगर अगर दूसरी टीम को 100 पे आउट करते हैं तो हमारी वुमेन्स की टीम जो है वो 100 भी नहीं कर पाती। तो वहाँ पे बैटिंग का तो देखिए ना, वहाँ पे अगर आपकी बॉलिंग अच्छी जी हो गई है तो अगर आप 20 ओवरों में 100 रन्स भी चीज़ नहीं करते तो फिर तो सिर्फ फील्डिंग का कसूर नहीं है ना। वही फिटनेस, अगर आपकी फिटनेस है तो आप एटलीस्ट सिंगल रोटेशन करके सिंगल निकाल सकते हैं अच्छे। हम्म हमारे यही होता है, हम ज़्यादा डोट कर रहे होते हैं। हम्म तो अगर हम प्रेशर अपनी होता है। ज़ाहिर सी बात है, बड़े लेवल पे तो प्रेशर होता ही है। नहीं तो प्रेशर अगर होता है कोमल, तो जी फिर वहाँ पे आपने अगर स्ट्राइक रोटेट जी करनी है तो जब आप अपना खेल ही भूल जाएंगे कि मैंने ड्राइव कैसे खेलनी है, मैंने नहीं डॉट बॉल जो है उससे अवॉइड कैसे करना है, मैंने 1-2 किस तरह करनी है, स्ट्राइक रोटेट करनी है, तो जाहिर है आपको अपनी शॉट्स ही भूल जाती है। तो क्या बाकी टीमों में ये चीज़ें नहीं होती? मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा प्रेशर लेते हैं। अभी मैंने जो तो वर्ल्ड कप का हमारी एक्सपीरियंस किया और हमारी वुमेन्स की लड़कियों की यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बीइंग जो जी आप पाकिस्तान टीम की कप्तान जी हैं, जी तो क्या वजह होती है कि वहाँ पे आपको जो प्रेशर है वो हैंडल ही नहीं कर पाती? तो क्या रीज़न है इसके पीछे? मैंने तो जो एशिया कप खेला और वर्ल्ड कप खेला है उसमें मुझे कोई प्रेशर नहीं था। हुँ। मैं बहुत इजीली मतलब खेल रही थी जैसे मैं खेलती हूँ। आपकी परफ़ॉर्मेंस क्या थी एशिया कप में? एशिया कप में मेरी अच्छी थी, मतलब नॉर्मल। आपने कोई 50 किए? नहीं 50 नहीं किया था, 37 था मेरा 37 आपका हाईएस्ट स्कोर हाईएस्ट था। जी। कितने मैचेज़ में? 2 मैचेज़ आप लोगों ने खेले? 3 3 मैचेज़, जी तो हाईएस्ट था 37 था, जी। और उसके बाद बाकी 2 जो मैचेज़ थे उसमें आपने कितने रन्स बनाए थे? एक में 25 किया था और एक में जल्दी आउट हो गई थी, रन आउट हुई अच्छा, थी तो जी। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में आपकी परफ़ॉर्मेंस क्या थी? वर्ल्ड कप में मेरी इतनी खास नहीं हुई थी एज़ ए ज़्यादा। कप्तान जी आपको नहीं लग रहा था कि अगर आप अंडर 19 टीम पाकिस्तान की कप्तान हैं, जी आपने तो फ्रंट से लीड करना था? बिल्कुल। तो उस चीज़ पे आपने वापस आके अ, काम किया? जी बिल्कुल, मैं भी मेरी इंजरी थी जिसकी वजह से मुझे 2 महीने का भी रेस्ट था, अभी मैं ठीक हुई हूँ। तो मैंने काफ़ी काम किए हैं, हुँ। 2-3 हफ्तों से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर चांस मिला और खेली हूँ तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अपनी टीम को तो आपको जितवाने की उम्मीद है कि कोशिश नेक्स्ट टाइम करूँगी। भी जब आप पाकिस्तान के लिए खेलेंगी तो एज़ ए कप्तान ही खेलेंगी, पाकिस्तान 19 के लिए? अ, उम्मीद तो है, अब आगे अल्लाह ताला पे है कि अभी आपका कौन-सा इवेंट आ रहा है? अभी हमारा शायद क्वालिफायर्स आएँगे एशिया कप के। अंडर 19 के? जी, अच्छा, वो भी हमने क्वालीफाइंग ही खेलना है। जी। तो फिर हमारी क्रिकेट कहाँ स्टैंड कर रही है कोमल? इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर अच्छा, होगी। ये बात हम लोगों ने 20-25 साल क्रिकेट खेली, क्रिकेट खेल के हमने छोड़ दी, हम यही बात सुनते आ रहे हैं। जी, हम ये कह रहे हैं कि हमारी क्रिकेट आज से 2 साल 4 साल बाद अच्छी होगी। वो अच्छी होने के बजाय चाहे वो मेंस क्रिकेट है, चाहे वुमेन्स क्रिकेट है, वो डे बाय डे नीचे जा रही है। बेसिक्स आप इस सिस्टम के अंदर हैं। आप इस सिस्टम में रह के आपने किस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पे हम लोग कोलैप्स कर रहे हैं? यही कि शायद हम हमारे उस कोचेज़ अच्छे नहीं हैं। नहीं, हमारे कोचेज़ अच्छे हैं। हुँ। हमें जो फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। मुझे लगता है कि फैसिलिटीज़ भी हैं, कोचेज़ भी हैं, बट हमें अपने अपने साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए। हमें रेगुलर जाना चाहिए, ग्राउंड खेलना चाहिए, जो हमारी गलतियों उन पे काम करना चाहिए। तो शायद हम जो है
एक अच्छे, अगर हमारे लिए पीसीबी कुछ इतना नहीं कर रहा है तो हम्म। हमें खुद जाके अपनी मेहनत करनी चाहिए ना। उन्होंने हाथ तो नहीं बांधे हमारे। नहीं नहीं, हाथ तो आपके नहीं बांधे, बिल्कुल। तो जाहिर है जब आपको फैसिलिटीज आप उससे सेटिस्फाई नहीं होंगी, जी जब आपके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म का जो एलिमेंट है वो नहीं होगा, जी या आपके अंदर टैलेंट नहीं होगा, तो जाहिर है क्रिकेट बोर्ड भी तो कहीं ना कहीं लैग कर रहा होगा, या आपके साथ कोई सिंसियर जी। कोचेज नहीं होंगे, आपके साथ कोई सिंसियर जो है आपको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा होगा। कहीं ना कहीं मुझे पे लगता कोई ना है कोई प्रॉब्लम तो होगी ना, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट जो है वो डे बाय डे नीचे जा रही है। मुझे लगता है कि हमारे जो बाहर के टूर्स है वो कम है। अच्छा। वो अगर बढ़ा दिए जाएं तो शायद हमारी क्रिकेट काफ़ी आगे जाए, क्योंकि हमें यहाँ की विकेट्स पे तो हम 100 भी कर लेते हैं, बट जब हम वहाँ जाते हैं तो हमसे वो स्कोर नहीं हो सबसे पाता। बड़ा चैलेंज कौन सा होता है जब आप किसी मुझे दूसरे लगता टूर है पे कि होती है? वहाँ की विकेट्स और वहाँ का एनवायरनमेंट जो सारा कुछ वो चेंज होता है। तो अगर हमारे टूर्स हों और प्रेशर भी उस चीज़ से रिलीज़ होता है, अगर हम मतलब साल में 2-3 टूर करें तो हमें इतना तो आइडिया हो ही जाता है कि कौन मतलब किस तरह के प्लेयर्स, किस तरह के एनवायरनमेंट। जैसे अब हम मलेशिया गए थे, वहाँ काफ़ी गर्मी भी थी, वहाँ पे जो ग्राउंड थे वो ज़्यादा हैवी थे, जो हम वहाँ शॉट खेलते थे। यहाँ पर हमने जब खेला था तो वही शॉट जब हम खेलते थे हमारे चौके हो रहे होते थे। वहाँ पे हम खेल रहे थे वो मतलब वहाँ की फील्ड इतनी ओवल में स्लो खेले थी। थे आप लोग? वहाँ पे जी, जी मलेशिया ओवल में। जी ओवल में तो मैं खुद ठीक ठाक क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं लगा। बट मैं तो जिस पेस से यहाँ पे बॉलिंग कर रहा होता था, हमने मैं ओवल में भी वर्ल्ड वैसे कप में बॉलिंग तो करता था। हमने कोलालमपुर में हुआ था हमारा एशिया कप जो था, हम्म। और जो जौहर में हुआ था जौहर में हुआ था। वर्ल्ड कप जो जौहर में वहाँ हुआ आपको था। थोड़ी ब्रेक विकेट मिली वहाँ पे होगी। बारिशें भी थी, उसकी वजह हाँ, से भी वो जो है थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता जी है, काफ़ी बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे। जी, जिसकी वजह हमारा एक मैच भी नहीं हुआ था बारिश की वजह से। और वही हमारी बैटिंग बाद में होती थी, जब बारिश होती थी फिर थोड़ी देर के लिए बजाय बंद, फिर बाहर के टूर्स करने के, अगर उसी तरह का सिस्टम अगर हम अपने मुल्क के अंदर अगर डेवलप करके ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करें, जी जो हमारी इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, जो हमारी अंडर 19 की प्लेयर्स हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है, टैलेंट है, उनके ऊपर अगर हम काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? जी बिल्कुल, ये भी बेहतर है। अगर किया जाए तो फिर ही ना। नहीं तो कर क्यों नहीं रहे? आप क्रिकेट खेल लेना, पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रही हैं, जी आप पाकिस्तान टीम की कप्तान हैं, बिल्कुल ठीक है? क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी हुई है, बिल्कुल आपने लीड करना है टीम को। जी ज़ाहिर है कप्तान का एक बड़ा अहम रोल होता है, बिल्कुल चाहे वो मेंस क्रिकेट हो, जी वुमेन्स क्रिकेट हो, पाकिस्तान अंडर 19 हो, कोई भी क्रिकेट हो, कप्तान की मर्जी से ही बिल्कुल प्लेयर्स भी सिलेक्ट होते हैं। तो आपसे कभी इस लेवल के ऊपर जो कोचेज़ हैं वो डिस्कस तो करते जी होंगे? बिल्कुल करते हैं। तो आपको इतनी क्रिकेट खेलने के बाद आपको कुछ आइडिया हुआ कि किस तरीके से हम इसमें बेहतरी ला सकते हैं? कोई मशवरा, कोई आइडिया आपने दिया हो कोचेज़ को? नहीं, आइडिया तो नहीं दिया हमने उनसे। मतलब उन्होंने जितना हमें हमें बताया कि हमें किस चीज़ पे जाके काम करना चाहिए, और उन्होंने खुद भी आपस में डिस्कस किया होगा। ज़ाहिर सी बात है, जिन्होंने सिलेक्शन किया उनके साथ भी किया होगा कि हुँ। इन बच्चों पे किस चीज़ों पे काम करके इनको आगे मतलब कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने क्वालिफायर्स भी खेलना है, इंशाल्लाह अगला वर्ल्ड कप भी खेलना है। तो वो आप क्वालीफाई ये जो करेंगे तो वर्ल्ड कप खेलेंगे ना? नहीं वर्ल्ड कप के लिए तो हम क्वालिफायर क्वालीफायर है आपका, मतलब तो जी एशिया कप के लिए आप एशिया लोगों कप ने के लिए जी क्वालीफाइंग राउंड खेलना है। जी। तो वही जो अभी अंडर 19 खेल के आई हूँ उसमें 7-8 लड़कियां हैं, जिस हुँ। मतलब जो उन्होंने देख ली हैं। अब T20 आ रहा है हमारा आगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अंडर 19 को भी चांस मिलेगा, और आगे के लिए उनको भी तैयारी मिलेगी। अभी हमारा शायद कैंप भी लग जाए, तो काफ़ी काम अभी वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मतलब मौका ही नहीं मिलता है कोचेस को, कोचेस तो नहीं, करना चाहते कोचेज़ हैं की तो जॉब है उनको कि उन्होंने जी तो मौका खुद बनाना है। जी, वो तो करना चाहते हैं, बट अभी देखे PSL हो रहा है, फिर वुमेन्स का क्वालिफायर हो रहा है, तो जगह क्रिकेट भी तो तो बहुत हो रही है, जी लेकिन क्वालीफाइंग राउंड में भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जब कप्तान जब कोचेस टीम आपको फाइनल करके देते हैं कि कोमल ये आपकी टीम है, ये प्लेइंग 11 है, तो आपकी मर्ज़ी से उस टीम में कितनी प्लेयर्स, जो अगर आपको स्पिनर्स चाहिए, आपको बैटर हुँ, चाहिए, आपको फास्ट बॉलर चाहिए, जी, आपको जो उस वक़्त जी, चेंजिंग रिक्वायर है, तो आपकी कितनी मर्ज़ी शामिल होती है उस टीम में? जो मुझे चाहिए होता था मैं सर को बोलती थी और सर मुझे वो प्लेयर्स दे देते थे। वो प्लेयर्स मिल जाते जी, थे मिल आपको। जाते थे, बिल्कुल। तो क्या आपको अपने प्लेयर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता था, या जो प्लेयर्स थी वो इतनी टैलेंटेड नहीं थी, या वो इतनी तगड़ी नहीं होती थी कि वो आपकी और कोचेस की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरती थी? नहीं जो मैंने प्लेयर्स मैं बॉलर ही ज़्यादा मतलब वर्ल्ड कप बैटर्स बड़ा तो इवेंट जी, है, आपको जी। आपने वर्ल्ड कप में कप्तानी की है। मैंने बॉलर्स पे कॉन्फिडेंस जिस पे मुझे होता था वो
अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वैसे ही मतलब परफॉर्म करके दिए। हमारे बैटिंग साइड पे बहुत मतलब मसले थे, बैटिंग हमारी बिल्कुल नहीं चली वहाँ पे। जो मुझे लगता है कि हमारा जो मेन इशू था वो बैटिंग साइड था, अच्छा। क्योंकि किसी बैटर ने भी कुछ खास नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने भी वर्ल्ड कप में कुछ परफॉर्म नहीं किया। नहीं, परफॉर्मेंस नहीं हुई मुझसे। आपने तो बाकी प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना था, जी। लेकिन आपके अंदर खुद के अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं नहीं, आ रहा था। कॉन्फिडेंस था बट मैं अपनी मतलब प्रेशर मैं हैंडल अपनी नहीं कर गलती पाई। से आउट होती थी, शायद मैं ज्यादा अटैकिंग खेलने के चक्कर में अब जल्दी आउट विराट हो कोहली जाती को थी। ज़हन में रख के कि विराट कोहली अटैकिंग क्रिकेट खेलता तो मैं भी अटैकिंग क्रिकेट खेलूं। क्योंकि वहां पे अटैकिंग क्रिकेट ही चाहिए होती थी। वहां जितनी भी लड़कियां 9 ओवर्स के मैच थे टोटल, 9 हमें 9 ओवर्स के? ओवर्स मिलते थे, उसमें हम क्या टुक टुक तो नहीं कर सकते नहीं थे। नहीं, वो तो तो वहां पे कभी तेज होता ही था। खेलना होता था। वो तो कभी होता तो वो था। हमें 9 ओवर्स के मैचेस थे वहीं पे, नहीं, तो ये मतलब 9 ओवर के मैचेस क्यों थे? क्योंकि बारिश होती थी, कभी अच्छा। बंद वो टाइम सारा, उस हाँ, वजह ये से। प्रॉब्लम है कि बारिश तो वगैरह तो वहां पे होते हमारी थे। जो इतनी पावर रेटिंग थी ही नहीं हमारे पास, हम्म। तो इस वजह से जो है शायद प्रेशर वो भी हैंडल नहीं हो रहा था कि हम 9 ओवर्स में कैसे करें इतना कुछ। तो लेकिन वही बॉल, अब वही अगर 9 ओवर आपको खेलने को मिल रहे होते जी। थे, तो जो जिस टीम के खिलाफ आप लोग खेल रहे हैं वो उनको भी तो उतने ही ओवर मिल रहे थे। बट ये था कि जब वो बैटिंग करते थे तब बारिश नहीं थी, जब अच्छा। हमारी टाइम थी तब बारिश हुई। तो विकेट में भी तो चेंजिंग आती है ना, जाहिर सी बात है। वो शीट भी बहुत टाइम मतलब काफी देर बाद डालते थे, अच्छा, तो उस वजह से भी मुझे लगता है कि तो थोड़े मतलब से आपके कहने का बॉलर्स मतलब है कि उस वर्ल्ड कप के दौरान जो जिस काफी टीम के मजा। खिलाफ आप लोग खेल रहे होते थे, उनका ये भी एक प्लान होता था कि हमने इनको टेक्निकली तरीके से भी हराना है, कि अगर बारिश हो रही है तो हमने फौरन उसको कवर नहीं करना, उसको नहीं विकेट नहीं को थोड़ा वेट रहने देना है। नहीं नहीं, वो ये मसला तो नहीं था, बट मैं कह रही हूँ कि मतलब जिस तरह उनकी इनिंग्स जो थी ना वो नॉर्मल, उस टाइम बारिश नहीं थी, तो वो जैसे खेल रहे थे उनके लिए थोड़ा सा ना मतलब फायदा हो जाता था। अच्छा। तो हमारे जब हमारी टाइम थी तब बारिश वगैरह भी, मौसम भी, और फिर एकदम से हमें आके बोल देना कि 9 ओवर्स का मैच होगा, यहीं से इनिंग खत्म। अच्छा, यानी तो वो दूसरी तो टीम पूरे ओवर खेल जाती नहीं, थी। वो भी 9 ओवर्स खेलते थे, बट हमें ये होता था कि शायद दोबारा भी स्टार्ट वहीं से होगा, शायद और ओवर्स होंगे। अच्छा। बट मतलब एम्पायर्स आके बोलते थे कि बस 9 ओवर्स ही हैं, अब इसमें ही करो, मतलब जो भी करना है। तो हमारी बारी आ गई थी। मतलब एक टीम आयरलैंड के साथ हमारा मैच हुआ जिसमें 9 ओवर्स हमने उनको खिलाए, बारिश हुई, काफ़ी टाइम होती रही, तो उसके बाद वो कह रहे थे कि अभी हो सकता है वो लोग और ओवर्स खेलें, 15 ओवर्स का मैच चल सकता है। बट उसके बाद जब थोड़ी देर थोड़ी टाइम के बाद उन्होंने बोला कि अब आप लोग बैटिंग करेंगे, 9 ओवर्स का मैच है, तो जाहिर सी बात है अब बच्चियां भी सारी फर्स्ट टाइम खेल रही थी, हाँ, बिल्कुल इंटरनेशनल ऐसे। टूर पहली दफ़ा था। मैंने तो एक टूर किया हुआ था इससे पहले, तो हमारी काफ़ी बच्चियों का फर्स्ट टाइम भी डेब्यू था। मतलब अच्छा। फर्स्ट टाइम डेब्यू था सबका, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला, और आप लोगों हम ने उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके जिस तरह से हमें कोचेज़ ने तैयार किया हुआ था। अच्छा, मतलब तो आपका एशिया का जो टूर था, जो आप बांग्लादेश का आपका टूर था, उसके बाद जब वर्ल्ड कप आप खेलने गए हैं मलेशिया में, ये सारा प्रोसेस एक्चुअली आप खेलने नहीं गए थे, ये आप लोग सीखने गए थे। खेलने गए थे, बट सीखना तो वो लाइफ में आ ही जाता है ना, अब सीखना। तो आपने कैसे, किन से सीखा? अब आपको नहीं लगता कि जब आप न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हो, आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो टोटल डिफरेंट होती है। जी। जबकि मैंने एज ए पाकिस्तानी अपनी पाकिस्तानी वुमेंस क्रिकेट्स को देखा है कि जब भी कोई बड़ा मैच आता है, जब भी किसी बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे होते हैं, तो इनके इनको समझ नहीं आ रही होती कि यार वो खेल लें, ये पहले ही इतना प्रेशर ले लेती हैं कि हमने इस सिचुएशन को कैसे फेस करना है, जबकि दूसरी टीम जो अपोजिशन है उनको कोई परवाह ही नहीं होती। ये भी तो कोई ना कोई एक ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा एलिमेंट है ना, जिसकी वजह से हम लैग कर रहे हैं। अब जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया, ये जो थे एशिया कप, हम जब एशिया कप खेलने गए तो इससे पहले तकरीबन हमने सुना कि ये टीमें 2 महीने पहले की आके यहाँ पे ऑलरेडी मैचेस खेल रहे हैं मलेशिया आपस में? में। जी। अच्छा। तो अब हम पहली दफा जा रहे हैं और वो लोग वहां पे मैचेस खेल रहे हैं, तो बहुत डिफरेंट है ना। देखें, वो आपस में खेल रहे हैं, अच्छा। और हम लोग यहाँ पे रीजन खेल के हमारा कैंप लगा, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं खेलने एकदम से। तो उनके एक्सपीरियंस, मतलब उनके जो जितना एक्सपीरियंस है, उनकी जो लड़कियां थी वो काफी आईपीएल में भी खेल रही थी। अच्छा। जी। तो उनके एक्सपीरियंस और इनके बॉडी लैंग्वेज तो चेंज होगी ना, हमसे काफी डिफरेंट होगी, बहुत, क्योंकि क्रिकेट के जी स्टैंडर्ड का ही फर्क आ जी जाता है। बिल्कुल।
अब हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, उन्हें मिल रही हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी आगे ही होगा हमसे, ज़ाहिर-सी बात है। और अगर हमें भी वही चीज़ें दें और इसी तरह से मतलब हर चीज़ फैसिलिटी मिले, तो हम भी इंशाल्लाह वैसे ही करेंगे, अगर हमें भी मौका मिले उस अच्छा, तरह से करने इंडिया का। में आईपीएल होती है, तो आपको कोमल क्या लगता है कि पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह की वुमेन्स के लिए लीग होनी चाहिए? हम लोगों ने तो एक वक़्त में वो जूनियर लीग करवा दी बच्चों की, जी। जिस पे हमने करोड़ों रुपए जो है वो खर्च कर दिए। तो जबकि हमारी बेसिक जो इन्वेस्टमेंट है वो होनी चाहिए वुमेन क्रिकेट के ऊपर, अंडर 19 में होनी चाहिए, या कोई इस तरह का इवेंट होना चाहिए जिस तरह आईपीएल है या पीएसएल है, क्योंकि पीएसएल शुरू होने वाला बिल्कुल। है। तो ज़ाहिर है आप लोग तो मतलब परेशान होंगे, देख रहे होंगे कि यार जी। हमारा क्यों नहीं हो रहा, हम भी डिज़र्व करते हैं कि हम बिल्कुल। खेलें। जी, यही रिक्वेस्ट है कि हमारा भी पीएसएल ही करवाएँ। पहले हम सुनते थे कि वुमेन्स का पीएसएल होगा, हमारी हुँ, एक एग्ज़िबिशन मैचेस भी हुए, तो उसके बाद हमने अभी तक सुना नहीं है। बट यही जैसे उनका आईपीएल है और वो सीनियर्स में अंडर 19 की भी खेल रही हैं, उनका सारे कॉन्फिडेंस एक अलग प्लेयर्स खेल लेवल रही पे है। होती हैं। बिल्कुल, अगर हमारा भी पीएसएल कराएँ और हमें भी अपॉर्च्युनिटी मिले, चांस मिले, हम भी अपने सीनियर्स के साथ खेलें तो और आप समझती हैं कि अगर आप लोगों का भी पीएसएल हो, पाकिस्तान जो आपकी वुमेन लीग है, जिस तरह पीएसएल है, जी, आप लोगों की लीग हो, जी। तो और आप इतना कॉन्फिडेंट हैं कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकती है, बिल्कुल। आप लोगों के अंदर? बिल्कुल, अगर हमें मैचेस मिलें और हम लोग ऐसे लीग्स खेलेंगे, तो तभी हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा और हम आगे इम्प्रूव भी करेंगे। ऐसे तो हम क्लब लेवल पे खेलते हैं और खेलते ही रहते हैं बस आपस में ही, तो उसका तो मतलब उस तरह से फ़ायदा नहीं होता ना। जैसे आप डिफरेंट कंट्री से आए हुए प्लेयर से सीखते हो, उनकी बॉलिंग खेल के आपको कॉन्फिडेंस हुँ, मिलता है। हुँ। वो चीज़ें अगर हमें मिलेंगी सारा कुछ, तो तभी हम आगे मतलब आ सकता है कुछ टैलेंट, वरना तो ऐसे ही रहेगा सारा अच्छा, कुछ। कौन-सा ऐसा मतलब कोचेज़ हैं, ज़ाहिर है कोचेज़ तो अपना काम कर रहे जी। होते हैं, ज़ाहिर है एक जो मेंस कोचेज़ हैं, वुमेन्स को उनकी कोचिंग जो उनका एक वे होता है, एक तरीकाकार होता है कि यार मैंने अपने वो हर कोच का एक अपना तरीका बिल्कुल। होता है कि मैंने इस तरीके से काम लेना है बच्चियों से, मैंने इस तरह कोचिंग करनी है। तो कौन-सा कोचेज़ जिससे आप बहुत सैटिस्फाई थी? ज़ाहिर है आपने एशिया कप भी खेला, आपने वर्ल्ड कप भी खेला, तो कौन-सा कोच था ऐसा जो जो आपको कॉन्फिडेंस भी देता था और आपको लगता था कि ये कोच सिंसियरली हुँ। हमारे साथ हार्ड वर्क कर रहे हैं और ये हमसे कोई काम लेना चाहते हैं? सर मोहसिन कमाल थे, हमारे हेड कोच भी थे अच्छा। और मैंने उनके साथ 3 साल से मैं खेल रही हूँ हुँ, और मैंने 3 साल में जितना उन्हें देखा है, वो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कराते हैं और हुँ। वो दिल से चाह रहे होते हैं कि जो बच्चे मेहनत करने वाले, जिनमें टैलेंट है, मैं उनको आगे लेके आऊँ, उनसे कुछ मतलब परफ़ॉर्मेंस निकलवाऊँ। अच्छा। तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे, हमें हमारी हमारी कॉन्फिडेंस। वुमेन्स ने कसम खाई हमने परफ़ॉर्म नहीं करना, है ना? वजह तो है, ये तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या वजह है, कोमल, कि हम लोगों ने एक चीज़ को फ़ोकस किया हुआ है कि जितना मर्ज़ी अच्छा हमें कोच मिल जाए, जो हुँ। मर्ज़ी हमें अच्छा स्पिन बॉलिंग कोच मिल जाए, लेकिन हमने मुझे परफ़ॉर्म नहीं लगता है कि करना। देखें, अब जैसे अगर सर मोहसिन कमाल है, तो उन्हें अब अंडर 19 आगे होना है 2027 में। हुँ, अगर सर मोहसिन कमाल ही होंगे उसके हेड कोच या जो भी होगा, हुँ, उन्हें अभी से हमें दे देना चाहिए कि ये हमारी अंडर 19 की टीम है और आप इसके ऊपर काम करें 2 साल तक। हुँ, तो वो चीज़ें पूरी हो जाएँगी, ठीक हो जाएँगी। जब 2 साल तक प्रोसेस चलता रहेगा, तो हुँ। ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं तो इम्प्रूवमेंट आएगी ही ना। लेकिन अब हमारे जो कैंप लगा, वो रीजन के बाद ही लगा, हुँ, तकरीबन कोई दिसंबर में हमारा कैंप लगा और जनवरी में हमारी, दिसंबर के एंड में ही हमारा एशिया कप था और हुँ। नवंबर में कैंप, मतलब इस तरह दरमियान में ही लगा, रीजन के बाद ही फ़ौरन बाद। तो अब 15-20 दिन के कैंप से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ना इतना जल्दी, क्योंकि कुछ बच्चियाँ मेहनत कर रही होती हैं, कुछ नहीं कर रही होती हैं। अब किसी का क्या पता, अलग-अलग रीजन से होती हैं, एक ही साथ वो खेलेंगी, हुँ। एक मतलब टीम भी बन के रहेगी और खेल मतलब एक-दूसरे का भी सबको आइडिया होगा तो और ये सिफ़ारिश कल्चर मैंने सुना है बहुत ज़्यादा है वुमेन्स क्रिकेट में, जो डिज़र्व कर रही होती हैं वो मेरी नज़रों से गुज़री हैं सारी चीज़ें कि वो डिज़र्व कर रही होती हैं कि यार उस वुमेन प्लेयर को टीम में होना चाहिए, जी। लेकिन जो सिफ़ारिश का एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। आपको क्या फ़ील हुआ अभी तक? अभी तक अंडर 19 लेवल पे कोई ऐसे टफ कंपटीशन एक-दूसरे को किसी ने नहीं दिया कि मुझे फ़ील हुआ हो कि मतलब कोई सिफ़ारिश लगी है। बट उसकी वजह ये है कि आप सीनियर्स का आप मुझे नहीं तवक्को पता। करें जब आपका 15 दिन या 20 दिन का कैंप लगा। जी, अब सारी लड़कियाँ 20 लड़कियाँ हैं, 25 लड़कियाँ हैं, आप लोगों का कैंप लगा। आप एज़ अ कैप्टन आपको एक-एक बच्ची का पता है, एक-एक जी। लड़की का पता है कि कौन-सी लड़की इस वक़्त कैंप में है और हाँ। कौन-सी जो फाइनल 11
जो है या 15 जो फाइनल लड़कियां होनी है वो निशानदेही जी आपने ज़हन बना लिया कि ये 15 लड़कियां खेलेंगी जी अनएक्सपेक्टेडली जी अगर उन जो आपके माइंड में जिन लड़कियों के नाम थे उनसे बाहर जब कोई आता है तो उस वक्त धचका लगता मेरे है पास तो वर्ल्ड कप की टीम थी जो इससे पहले एशिया कप की कितनी कैप्टन बच्चियों कोई का और कैंप थी लगा था हमारी 35 जिसमें छोटी बच्ची मतलब 12 इयर्स हम्म 13 इयर्स की भी थी जो मतलब आगे फ्यूचर के लिए सोचा हुआ है अच्छा तो उनको भी चांस दिया था जो कि बहुत अच्छी बात है मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि जब मैंने खेला था तब मैं 14 साल की थी और मुझे था कि शायद मुझे कैंप्स वगैरह में चांस मिलेगा बट नहीं हुआ क्योंकि मैं अंडर एज थी तब हम्म बट इस साल इन्होंने दिया ये काफ़ी अच्छी बात है कि चांस मिल रहा है बच्चियों को पाकिस्तान कैंप अंडर 19 का उन्होंने लिया है तो अच्छा है कि दे रहे हैं चांस अभी तो बट जब मेरी टीम थी मेरी वर्ल्ड कप में मुझे टीम मिली थी तो वो ऑलरेडी सेलेक्टेड मतलब टीम हुई हुई थी अच्छा एशिया कप की जो रिजर्व हमने फिर एक चेंज रिजर्व में से आई थी 2 लड़कियां जिनकी परफॉर्मेंस गंदी हुई थी मतलब सही नहीं हुई थी एक तो एशिया एक कप या में दो इवेंट्स होते हैं जी सारे उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ही तो सिलेक्शन होती है जी सारी और अगर उसमें भी कोई परफॉर्मेंस ना हो जी तो फिर वो जिस तरह सिलेक्शन होती है वो जी हमें पता तो है फिर रिजर्व में से 2 आई थी जो कि मुझे लगता है कि डिजर्व करती थी अच्छा जी तो ये वो आपके माइंड अच्छा में नहीं थी नहीं वो एशिया कप में तो टीम अलग थी ना जब अच्छा वर्ल्ड कप में टीम थी तो मुझे लग रहा था कि शायद जो रिजर्व वाली होंगी वो आएंगी अच्छा और वैसे ही हुआ 2 बच्चियां आई थी एक लेफ्ट आर्म बैटर थी और हम्म एक ऑफ स्पिनर थी हम्म तो वो डिजर्व भी करती थी और आ भी गई थी तो अच्छा जी यानी वो चीज़ें जो आपको तवक्को थी जी उसके जी मुताबिक ही उसके हुई मुताबिक और हुई तो आपने मुझे काम कोई फिर भी नहीं लिया उनसे काम तो लिया था उन्होंने तो अच्छा किया था जो बॉलर थी वो अच्छा कर रहे थे अच्छा वही मेन बात आती हमारी बैटिंग की स्ट्रेंथ मतलब हमारे पास हिटिंग नहीं थी इतनी खास हम्म जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मसले हैं काफ़ी अभी अगर देखा जाए तो हमारी पाकिस्तान बड़ी टीम के पास भी तो एक दिन इतनी में आप लोग कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं अगर एक बैटर है जी तो उसको आपने नेट में भेजा हम्म तो कितनी देर तक आप उससे को बैटिंग करवाते कितने राउंड खिलाते हैं अगर मिनट्स की बात करूं ये तो कितनी देर पाकिस्तान तक कैंप की बात करें या ये नॉर्मल जो नॉर्मल आप जो अंडर एकेडमी के 19 वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ जब कैंप लगते हैं आप लोगों के चाहे वो पाकिस्तान की टीम हो चाहे वो अंडर 19 हो अंडर 19 भी पाकिस्तान की ही टीम बिल्कुल है बिल्कुल आप कप्तान हैं उनकी बिल्कुल तो आपकी जो वो लीडरशिप है जो आप कप्तान है जो आपने लीड किया हुआ है उस चीज़ को मैं अपने भी माइंड में और जी आपके माइंड में भी ये चीज़ होना चाहिए कि मैं कप्तान हूँ बिल्कुल तो कितनी देर आप प्रैक्टिस करवाते हैं हमारे मतलब नेट्स लगे होते थे तो उसमें 20-20 मिनट तकरीबन कोई घंटा हम्म 1 घंटा एक प्लेयर को मिलता था सही है स्पिन पे अलग फास्ट बॉलर्स पे अलग फिर नॉकिंग अलग मतलब वही सारा कुछ इस तरह चेंज होता रहता था प्रैक्टिस में मशीन कैसे पे जब ये खेल रहे होते थे तो कैसा खेलती थी हम लोग काफ़ी अच्छा खेल रहे थे पाकिस्तान में हमने अंडर 19 लड़कों के साथ मैचेस खेले और अच्छा वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस तो सबकी अच्छी थी और हम्म हमने जीते भी मैचेस बट वहाँ पे जाके पता नहीं वही शायद प्रेशर का और माइंड का सारा गेम था और जो कि वो लोग तो हैंडल जब नहीं कर मैच में सके जाते हैं तो क्रिकेट भूल जाते हैं आप लोग ये तो नहीं पता अब तो प्लेयर्स जाहिर की है बात अगर आप परफॉर्म नहीं नहीं कर मैं तो पाए नहीं बोलती थी बट दूसरों का मुझे लेकिन आइडिया नहीं आपकी परफॉर्मेंस भी तो आपने हाईएस्ट आपका स्कोर था 37 जी मेरी परफॉर्मेंस आप हैं एज ए ओपनर बैटर बिल्कुल मेरा शायद यही मतलब थोड़ा सा स्किल मतलब कि चलिए वही मैं तेज खेलने के चक्कर में मैं उस तरह से शायद लेके नहीं चल सकी अपनी नहीं टीम आप को देखें कोई भी प्लेयर बीइंग अ क्रिकेटर मैं ये बात कर रहा हूँ कि कोई भी प्लेयर कभी भी कंप्लीट प्लेयर नहीं बनता बिल्कुल एवरी टाइम होता है लर्निंग हर का रोज इंसान कुछ ना कुछ कुछ ना सीखता है कुछ बिल्कुल सीखता है लेकिन बिल्कुल मेरा जो सबसे बड़ा इख्तलाफ है पाकिस्तान वुमेन टीम की जानिब से कि मैंने जीत की खबर नहीं सुनता मैं अब क्वालिफाइंग राउंड हो रहा है जी ठीक है अब एक आज हमारी क्रिकेट के ऊपर ये टाइम है हमारी वुमेंस क्रिकेट के ऊपर कि हमारी जो अंडर 19 की वुमेन टीम है वो एशिया कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलेगी जबकि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड पाकिस्तान में हो रहा है जी जिसमें हम अभी तक स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि ये जो क्वालिफाइंग राउंड हो रहा है कोमिल आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगी इंशाल्लाह करेगी क्योंकि फर्स्ट जैसे उन्होंने अपना पहला मैच खेला है और वो जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी जीतेंगे बहुत अच्छी टीम बनाई है हम्म और काफ़ी अच्छा
कल मैंने खुद लाइव मैच देखा है, हम्म। तो काफ़ी अच्छी अपनी वो एफर्ट्स दे रही थी और मुझे उम्मीद है कि वो क्वालिफाई करेंगे। तो कितने मैचेस हो चुके हैं अभी तक? अभी तक एक हुआ है और एक पहले ही जीते हैं वो। पाकिस्तान सिर्फ एक मैच खेला है, पाकिस्तान जी, वुमेन टीम क्वालिफाइंग अभी राउंड का? फर्स्ट पे है जी, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे स्कॉटलैंड है और दूसरे जो अभी बांग्लादेश शायद आज जीता है। बांग्लादेश आज जी, जीता है। बांग्लादेश आज जीता है। और इसके बाद जब आप क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे, देखिए ये भी बड़े एजाज़ की बात है कि जो क्वालिफाइंग राउंड है वो पाकिस्तान में हो रहा है, हमारे बिल्कुल। लिए एजाज़ की बात है। अब देखिए हमारे जितनी भी क्रिकेट है कोमल, चाहे पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट है, चाहे वो वुमेंस क्रिकेट की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि वुमेंस क्रिकेट आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का गिला रहा है कि यार जो फैसिलिटीज़ जो मेंस को मिलती हैं वो हमें नहीं मिलती। मेंस एक मैच खेलते हैं तो हर बंदा उनको जानता है, जबकि वुमेंस उस वक़्त पहचानी जाती हैं जब बहुत ज़्यादा वो खेल जी, लेती हैं या कोई कमेंट्री में आ जाएँ या जी, जी। कोई मीडिया पे आ जाए, तो लोगों को पता चलता है कि इस चीज़ का कभी आपको एहसास हुआ है कि यार जी, हमें भी ये तो मिलना हर चाहिए? रोज़ होता है क्योंकि लड़कों को इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ उनके हर रोज़ आए, सीरीज़ हो रही होती हैं या यहाँ पाकिस्तान आके खेल रहे होते हैं दूसरे ममालिक। हुँ, तो होता तो है कि हमें, क्योंकि लड़कों की तो अंडर 13 लेवल पे हो रहा है, फिर 15 है, 17 है, तो इनके इतने डोमेस्टिक हो रहे होते हैं। मैं अब्दुल कादिर में भी खेलती हूँ, हुँ, तो वहाँ पे रोज़ मतलब अकेडमीज़ बंद की होती हैं, क्यों लड़के खेल रहे हैं। हमें उनकी वजह से भी, मतलब हम अकेडमीज़ में अगर जा रहे हैं तो वो भी बंद कर देते हैं, हुँ, क्योंकि लड़के आ रहे हैं। हुँ, मतलब तो अगर लड़कियों को भी आप लोग, लड़कों की वजह से आप हमारी क्रिकेट बंद कर देते हैं, तो हम हुँ, कहाँ जाएँगे? हुँ। तो आप हमारे तो लिए फिर या हमें तवक्को नहीं करनी चाहिए कि आप कभी जीतेंगे? आपकी बातों का तो यही मतलब है नहीं ना? तो देखिए ना, वही फैसिलिटीज़ आप दे ही नहीं रहे। हुँ, वुमेन्स को उस तरह से देखते ही नहीं आप। अब सारा पैसा आप मेंस पे लगा रहे हैं, हुँ। थोड़ा-सा हम पे भी लगा लें। अच्छा, वैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कोमल मुझे, पाकिस्तान मेंस में अगर एक लड़का एक टी20 मैच खेल लेता जी, है, एक ओडीआई खेल लेता है या एक टेस्ट मैच खेल लेता है, तो उसके पास सिविक होती है। जी, आप लोग इतना वर्ल्ड कप में कप्तान भी रहे हैं, आप लोग इतना लंबा-लंबा अरसा जो है वो पाकिस्तान को प्रेज़ेंट कर चुकी होती हैं, फिर भी या आप ऊबर पे हमें नज़र आती हैं या जिसको अगर कोई मोटरसाइकिल चलानी आती है उस पे हमें नज़र आती है। तो ये तो थोड़ा बंदे को फ़ील होता है ना कि यार उन्हें एक मैच खेल लिया तो उन्हें गड्डी ले ली तो मेरे को मोटरसाइकिल है। ये तो चीज़ें फ़ील होती है ना? बिल्कुल होती हैं, क्योंकि हमें जितना मिलता है, मैं तो ख़ैर अपने क्रिकेट जितना मेरे क्रिकेट सामान होता है, वुमेन्स का बैट खर्चा वग़ैरह, ज़्यादा होता है या हमें मेंस स्पॉन्सर्स का? भी इतने नहीं मिलते हैं। हम अपने लेग गार्ड्स हर चीज़ हम अपने पैसों से खरीद रहे होते तो हैं। आपको स्पॉन्सर्स भी नहीं आना-जाना मिलते? नहीं, कुछ इस तरह का कुछ होता तो ही नहीं क्रिकेट है। बोर्ड की तरफ लड़के से तो सिर्फ़ खेलते हैं और उनको स्पॉन्सर हर चीज़ हो रहे होते हैं। मतलब वो तो फिस यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि पर्सनली मुझे भी इस चीज़ का दुख है कि अगर वुमेन टीम की बहुत सालों तक अगर वो खेल रहे हैं तो बाद में पता चलता जी, है कि ये जनाब वो उसके पास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, वो हालांकि खर्चे भी ज़्यादा हैं वुमेन्स के, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें मतलब आपके दिल में क्या है इस चीज़ के लिए कि इसके ऊपर क्या होना चाहिए? कम से कम मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कम से कम हुँ। जितनी मेंस को जो जो मैच फीस मिल रही है कम से कम उसकी हाफ तो वुमेन्स जी, को मिलनी चाहिए बिल्कुल। ना? मैच फ़ीस जो है वो हमारी भी, अगर मेंस की है इतनी ज़्यादा, तो हमारी भी वैसे ही करें। चलें बाबर अब। आज़म जब अंडर 19 खेल के आए थे तो पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई थी कि बाबर आज़म जो है ना बड़े बेहतरीन बल्लेबाज अंडर 19 खेल के आए हैं और हर जगह पे बाबर आज़म की बात हो रही थी। जी, ठीक है, बाबर आज़म का वो जो एक अंदाज़ था वो लग रहा था कि यार क्या बात है, वो वाक़ई अंडर 9 आप पाकिस्तान अंडर 19 की कप्तान हैं, जी। तो हमें क्यों नहीं लग रहा है कि वही अंदाज़ आपका नहीं है जो उस वक़्त मेंस टीम के बाबर आज़म का था? अब है तो ऐसे ये आप इसमें मुझे डिटेल से बताएँ, कोई मसला नहीं। देखिए, मैं जितना एफ़र्ट अपनी टीम के लिए कर सकी थी, मैंने किया। और मेरा भी शायद फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था एज़ अ कैप्टन। तो बाबर आज़म भी फर्स्ट टाइम गए थे उस वक़्त। जी, फर्स्ट टाइम गए थे, बट वो बैटर था सिर्फ़। तो मैं आप विकेट कीपर भी हूँ। तो एज़ ए ओपनर बैटर हैं जी, आप, ठीक जी, है? विकेट बिल्कुल। कीपर के साथ आप एज़ ए ओपनर बैटर हैं। वो जी, सिर्फ़ बैटर था और उस बिल्कुल। वक़्त नंबर 3 पे खेलता था। जी। शायद हार्ड लक भी था हमारा, क्या कह सकते हैं, मतलब हो नहीं सका, उस तरह डिलीवर ही नहीं हुआ। वरना मैंने काफ़ी अच्छा पाकिस्तान में, जब हमारा कराची में मैचेस हुए सीनियर्स टीम के साथ हुए, हुँ। तो परफॉर्मेंस मेरी काफ़ी अच्छी जा रही थी तब। अच्छा। वहाँ जाकर पता नहीं, अब ये अल्लाह ताला जानता है बेहतर। हाँ, हाँ। उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकी मैं अपना जो भी मैंने सीखा था यहाँ से, और एक्सपीरियंस जो था।
उस तरह से हुआ नहीं, बट परफॉर्मेंस इज अ पार्ट ऑफ गेम। कभी जी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, कभी बुरी बुरी होगी परफॉर्मेंस बिल्कुल। होगी। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो आपकी है, बहुत दुनिया में कम प्लेयर हैं, चाहे मेंस हैं चाहे वो वुमेन्स प्लेयर हैं, जिनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होती है बिल्कुल हर इवेंट में। लेकिन बात मैं ये कर रहा हूँ कि एक अंडर 19 का बाबर आजम की मैंने बात इसलिए की कि वो खेल के जब अंडर 19 आया तो पूरे पाकिस्तान को पता चला कि वो अंडर 19 खेल के आया है। जी जबकि वुमेन्स खेलती हैं, सालों साल वो नेशनल टीम में खेलती हैं, कोई कप्तान है, कोई वाइस कप्तान है, उनको वो शो ऑफ नहीं मिलता। शायद मेंस जो है वो मैचेस भी तो जीतते हैं, मतलब जीत के आते हैं कुछ ना तो कुछ। यानी हमारा हमारी जो है वुमेन्स हमारा फिर नहीं छुप जाता है जीतती। हमारा जो है हम मैचेस शायद छुपता है। आपको मीडिया से कवरेज भी शायद इतनी नहीं मिलती जितनी मेंस क्रिकेट को मिलती है। नहीं, हमारे अंडर 19 में था, मतलब मीडिया पे हर चीज़ आती थी और हम्म काफ़ी सपोर्ट था इस साल, मतलब जो हम्म मैंने टूर किए। तो मीडिया का तो मुझे नहीं लगता कोई मसला था हमें, हम्म बट शायद हमारा अपने ही गेम की वजह से पूरे, मुझे लगता है कि अगर 11 प्लेयर खेल रहे हैं ना, जी जी तो वो एक ही सेम प्लेयर होने, मतलब कि ये नहीं कि बीच में अगर मैं नहीं चली हूँ तो शायद मुझसे जो नीचे 1 डाउन 2 डाउन वो तो करे ना, मतलब अगर मैं चलती हूँ किसी दिन तो कोई और चले, अगर कोई और चलता है आपके ये कहने का मतलब है कोमल के सब कोई भी अगर एक कंबाइन एफर्ट हो जी और हर प्लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली जो आपकी बैटिंग जी साइड है, जो बैटर्स हैं, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेले, एक दिन आपने परफॉर्म जी किया, एक दिन 1 डाउन जो बैटर आ रही है उसने परफॉर्म किया, बिल्कुल और कभी भी वो टीम नहीं जीतती जो एक बंदा जी परफॉर्म करके वो मैच नहीं जी जितवा सकता, नहीं वो जितवा एक या दो सकता, मैचेस बिल्कुल जितवा सकता है। एक बिल्कुल कंबाइन जी, जो है ना एफर्ट जो होती है। एक टीम कर सकती है वो एक प्लेयर तो नहीं कर सकता अगर ना, हर टीम में 2 या 3 प्लेयर ऐसे प्लेयर्स हों हैं जी जो परफॉर्मर हों, करते रहे आपको एक अच्छा टोटल, आपको एक अच्छा स्टार्ट मिले, एक अच्छा शुरू में आपको एक जी स्टार्ट मिल जाए पावर प्ले के अवर्स बिल्कुल में, बिल्कुल या अगर आप स्कोर चेज करने जा रहे हैं, जी तो वहाँ पे आपको भी कहीं ना कहीं ये गिला है कि बाकी प्लेयर्स बिल्कुल को भी अगर मेरे कर साथ परफॉर्म करती जी तो हम कर जीत सकते सकते थे थे। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि हमारा एशिया कप में भी अगर मतलब जैसे हमारा इंडिया के अगेंस्ट मैच हुआ तो काफ़ी लड़कियों का फर्स्ट टाइम, मेरा खुद भी फर्स्ट टाइम था, हम्म तो हाथ पंप। मतलब उनके अगेंस्ट शायद हमें प्रेशर ज़्यादा, हमने अपनी बॉलिंग साइड से भी बहुत अच्छा किया, बट बैटिंग में शायद हम लोग प्रेशर ज़्यादा ले रहे थे हम्म उनका, क्योंकि एक डिसिप्लिन से भी बॉलिंग कर रहे थे और उनका जो हम हमसे बहुत हाई स्टैंडर्ड पे फील्डिंग हर चीज़, हम्म फिटनेस हर चीज़ से वो बहुत आगे थे हमसे। तो आपने एक चीज़ नोट की, जब आप इंडिया के खिलाफ खेल रही थी तो उनके कोचेज एक्चुअली किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम करवा रहे थे उस वक्त? उनके वही फिटनेस पे ही हो रहा था ज़्यादा, और हम्म फील्डिंग पे काफ़ी उनकी जो क्विकनेस और मतलब हर चीज़ उनकी बहुत परफेक्ट थी। हम्म और उनकी हमने सुना था कि उनके 2 टीम्स अंडर 19 बन के, जिसमें से इन्होंने सीरीज़ खेली थी बाहर जाके और उसमें से एक अंडर 19 सेलेक्ट हुई थी। अच्छा। और हमारे यहाँ रीजन में से ही मतलब एक टीम सेलेक्ट होके जो गई थी, और देखिए ना अब उनकी 2 टीमें बन के उसमें से एक टीम बनी हम्म और हमारी एक ही टीम जो वो खेलने भी जा रही है पूरी नहीं हो रही थी, ऐसे ही था। पूरी तो थी, बट ये है कि अगर 2 टीमें होती तो उसमें अच्छे प्लेयर्स होते। अब तो मेरा ख्याल है कि शायद आईसीसी ने जो हर वर्ल्ड कप है वो 2 साल बाद का उन्होंने टाइम रख जी, दिया कि अंडर 19 का 2 साल बाद ही अंडर होता है। 19 का 2 साल जी, के बाद होगा। जी। तो उसके लिए कोई प्रिपरेशन, अभी आप लास्ट ईयर खेल के आई हैं वर्ल्ड कप, नहीं, अभी हमने 2025 वाला खेला। 2025 वाला वर्ल्ड जी, कप खेला, अब 2027 में वर्ल्ड जी, कप होगा। जी। तो 2027 में हमें क्या तवक्को रखनी चाहिए अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, पाकिस्तान वुमेन्स टीम से, पाकिस्तान वुमेन अंडर 19 टीम से हमें क्या तवक्को रखनी चाहिए? हमें कहाँ पे नज़र आएगी 2027 के वर्ल्ड कप में? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, बट हम अच्छा करेंगे आप इंशाल्लाह। लोग पहले ही माइंड बना के बैठे हुए हैं कि हमने जीतना नहीं है। नहीं, मतलब देखिए ना, अब ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो सकते ना कि नहीं, हम इसमें ओवर जीतेंगे। कॉन्फिडेंस नहीं, इसमें आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, बट हम्म देखे ना दूसरी टीम्स भी उस तरह, उनकी अपॉर्चुनिटीज और हमारी अपॉर्चुनिटीज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम्म अब देखें, हमारा अभी से कैंप लगेगा 2 साल के लिए, हम्म तो तभी हम कुछ करेंगे ना। सही है। अभी एंड पे जाके हमारे कैंप मतलब लगेंगे तो आपके फिर कहने का मतलब है कि 2 साल तक कैंप ही चलता रहे। कैंप दें, डोमेस्टिक दें, हमें आगे मैचेस दें, हम्म कोई कुछ कुछ हो तो सही, हमारी कोई सीरीज़ वगैरह रखें दूसरी टीम्स के साथ बाहर की, हम्म तो आगे क्रिकेट जाएगी ना। और अब हमारे जो है अंडर 19 की तो टीम जो है वो बने प्रॉपर, हम्म फिटनेस पे भी काम हो। अब लड़कियां जो है वो
कुछ कर रही होती है मेहनत, कुछ नहीं कर रही होती है, हमें हम्म, तो नहीं पता ना। तो जो नहीं घरों कर में रही होती है उसकी क्या वजह होती है? वो अल्लाह ताला जानता है। तो वो ये किस होता वजह है, से वो नहीं, वो जब आप जब आपको अर्निंग शुरू हो जाती है ना क्रिकेट से, तो किसी आप किसी को ज़्यादा, प्रोफेशनल बन जी, जाते हैं। किसी किसी को ज़्यादा पैशन होता है, किसी को इतना नहीं होता है। एक गर्मी की वजह से भी कुछ तो मतलब गर्मी क्या, सर्दी बांग्लादेश में कम गर्मी गर्मी है, इंडिया में कम गर्मी पड़ती है, श्रीलंका में कम गर्मी पड़ती है, नहीं पड़ती तो हर जगह है, तो बट वो मैं भी तो वही कह टीम्स रही है हूँ, ना। टीम्स तो हैं, बट मतलब मैं वही कह रही हूँ ना कि एक हर प्लेयर अपनी अपनी एफर्ट डाल के करता रहे, हम्म, किसी के उस पे ना बैठे। सही है। तो वो जब सेलेक्ट हों, वो आए, परफॉर्मेंस करेंगी तो ही आगे मतलब टीमें, क्योंकि अब हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें पीसीबी सारा कुछ दे। नहीं, तो जब आप पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रही हैं, दिस इज हीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी, वो उन्होंने आपको प्रोवाइड करना है सब कुछ। वो तो उनका काम है अब करना, बट अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम खुद अपने आप के साथ तो आपने ऑनेस्ट तो है ना। इंडिविजुअल हार्ड वर्क करना है। जी, तो अगर हम वो भी करेंगे तो शायद हम आगे जो है वर्ल्ड कप के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस ला सकते हैं अपने। चलें कोमल, हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान की जो वुमेन क्रिकेट है, जो काफ़ी ज़वाल का शिकार है, काफ़ी नीचे चली गई है, और हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट भी इसी तरह एक मरतबा फिर अरूज देखे, और क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट ही रह गई है जिस पे आप, जिनको आप क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि रेलिवेंट है ना, हर बंदे का इसके अंदर इंटरेस्ट है। पाकिस्तान जब कोई वुमेन्स टीम अगर कोई मैच जीती है, पाकिस्तान मेंस अगर कोई एक मैच जीती है, तो हमारी पूरी कौम का एज ए नेशन जो सेलिब्रेशन का जो 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 सेलिब्रेट हम लोग करते हैं, वो पूरी दुनिया से डिफरेंट होती है। हम लोग इतना खुश होते हैं। तो हमारे पास चूँकि एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ ये क्रिकेट ही रह गई, और मेरी तो जो इस वक्त बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं लोग हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर, पाकिस्तान मेंस क्रिकेट के ऊपर सिंसियर लोग होने चाहिए जो इस क्रिकेट को ठीक करें, मुफीद मशवरे दें, एफर्ट्स आप करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द टाइम हमें कौम को उसका रिजल्ट चाहिए होता है। तो हम दुआ गो हैं पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट के लिए भी और पाकिस्तान मेंस क्रिकेट के लिए भी। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।